नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की बात 5 मई 2020। पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। अभी असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला पाया गया है और करीब 2500 सूअर इससे मर गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसका जो सही उत्तर है हमारा सीकेपी सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, डेथ वाले क्वेश्चंस आते हैं कि किसकी मृत्यु हो गई है, किसका निधन हुआ है, या किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास हिंदी, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी। इसका सही उत्तर है कन्नड़। के निसार अहमद जी का जो जन्म था वो 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली शहर में हुआ था। इनका जो पूरा नाम था वो कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निसार अहमद था। बहुत बड़ा नाम था, इतना बड़ा नाम पूछा नहीं जाता है, केवल आपको याद रखना है किस भाषा के थे। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य में या किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। ये पहरा की एक टेक्निक है, ठीकरी पहरा। तो ऑप्शन है हमारे दिल्ली और हरियाणा, या फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश, या पंजाब और हरियाणा, या पंजाब और गुजरात। इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब और हरियाणा। हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा पहरेदारी कर रहे हैं और पंजाब के भी। ये पंजाब और हरियाणा में प्रचलित एक सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है, जिसके तहत जो गांव के व्यक्ति हैं वो रात के समय पहरा देते हैं गांव में, जिससे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर जाए और बीमारी उनके गांव तक ना आ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। गरीबों के लिए पैसा भेजा जा रहा है लगातार, अब दूसरी किस्त उसकी जा रही है। तो कितने रुपए की किस्त ये है भेजी गई है? 1000, 500, 1500 या फिर 700 रुपये। इसका जो सही उत्तर है वो है 500 रुपये। 500 रुपये की किस्त गरीबों को दूसरी बार में भेजी गई है। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च की गई थी। यह एक प्रकार का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? अल्ट्रावायलेट का टावर विकसित किया है जिससे कि डिसइंफेक्ट किया जा सके किसी भी सरफेस को। चलिए इसके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, एसएससी या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। और सही इसका उत्तर है हमारा डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पंजाब या महाराष्ट्र। सही उत्तर इसका है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वैसे भी कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले हैं, इसलिए कैशलेस का काम ये लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। अगला प्रश्न हमारा है आज का, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? केसर, गुड़, मूंगफली या चना? इसका सही उत्तर है केसर। कश्मीर की केसर वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि कश्मीरी जो केसर है वो दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है।
यह मुख्यतः पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। जीआई को हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। किसी भी उत्पाद पर जो जीआई टैग होता है वह उसकी अलग पहचान का सबूत होता है। जीआई टैग वाले क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक महीने में बहुत नहीं हो पाते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आईओसी के नए चेयरमैन कौन है? राहुल सचदेवा, ओम कश्यप, जगत राय या श्रीकांत माधव वैद्य? इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है श्रीकांत माधव वैद्य, जो 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। यह निदेशक मंडल से अक्टूबर में जुड़े थे और यह संजीव सिंह का स्थान लेंगे। संजीव सिंह इसी वर्ष जून के महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, साल 2020 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह या रमेश दत्ता? बहुत ही फेमस लीडर हैं, विवादों के कारण भी ये अपनी न्यूज में बने रहते हैं। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ये हैं अधीर रंजन चौधरी। इनके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। समिति का जो कार्यकाल है वो 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। आज के प्रश्न समाप्त होते हैं, और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाने के बाद वहाँ 3 ऑप्शंस आते हैं। आप ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी टाइम फिक्स नहीं है करंट अफेयर्स का, लेकिन हम जल्दी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देंगे। और साथ ही आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप व्हाट्सएप पर भी हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।